ये देखो ये है मिनी, इसमें 10-12 घंटे। इंट्रो देख के इतना तो पता लग ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अगर नहीं पता लगा और यहाँ तक देखे तब तो डेफिनेटली पता लग गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अगर फिर भी नहीं पता लगा तो मैं हूँ ना, आपको सब बताऊंगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं राइड विद वेगा। तो आज हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड, क्योंकि मेरा एक शो लगा है। आप तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, मैं मोटो ब्लॉगिंग के साथ म्यूजिक भी करता हूँ, क्योंकि मैं म्यूजिशियन हूँ। मैं 7-8 साल से म्यूजिक करता हूँ। तो हम लोग का उत्तराखंड में शो लगा था, इसलिए रात को हम लोग निकल लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अपने घर से लखनऊ की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहीं से सब लोगों को निकलना था। तो टाइम से पहुँच जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो रात के 6 बज रहे थे, क्योंकि हम लोग जल्दी निकल गए थे। हम लोग चाहते थे कि जल्दी पहुँच जाए तो वहाँ आराम कर लेंगे, तो शो भी ज़्यादा अच्छा होगा हम लोगों का। रात में ज़्यादा देर मैं सोया नहीं था, इसलिए नींद आ रही थी मुझे हल्की हल्की। मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ कार से तो लोग मुझे आगे बिठा देते हैं, क्योंकि मुझे नींद कम आती है। लेकिन आज मुझे नींद आ रही थी, फिर भी मैं जग रहा था। हम लोग 2 दिन के लिए उत्तराखंड जाने वाले थे, लेकिन कुछ रीज़न से हम लोग का 1 दिन का शो कैंसिल हो गया है। इसलिए हम लोग को 1 ही दिन का शो वहाँ पे मिला और 1 दिन के लिए हम लोग उत्तराखंड जा रहे हैं। और जाते जाते हम लोग की गाड़ी में हवा थोड़ी कम थी, ऐसा फील हो रहा था। तो हम लोग पंचर की दुकान पर रुकते हैं, वहाँ हवा भरवाते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। उससे तेज नहीं होगा वो लास्ट। 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम लोग को नींद आ रही थी हल्की हल्की, तो चाय पीने का बहुत मन हो रहा था। इसलिए हम लोग एक जगह पे रुकते हैं जिसका नाम था जनता ढाबा। ये ढाबा अपने टेस्ट की वजह से जाना जाता है, इसलिए हम लोग भी यहाँ रुके थे। आप लोग में से भी जब भी कभी सीतापुर की तरफ से उत्तराखंड की तरफ या बरेली की तरफ ट्रैवल करो तो यहाँ पे रुक के ज़रूर कुछ ना कुछ खाना। ढाबे पे रुका ही था कि तब याद है मैं कचौड़ियाँ लाया हूँ घर से, तो कचौड़ियाँ निकाल के लाता हूँ। तब तक हम लोग कचौड़ी खा लेते, कि भूख भी हल्की हल्की लगी रही थी हम लोगों को। तो वैस अक्टूबर आ ही गया है, तो सुबह की हल्की हल्की धूप थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी है अब। पेट निकला है, जिम अलग, जिम में नहीं जा रहे हैं। ये है हमारे भैया सादगी सूफी बैंड के मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर और करता धरता। हम भी ब्लॉगिंग 120 यहीं से सारी नदियाँ निकलती हैं। सारी नदियाँ यहीं से निकलती हैं। 120 ऐसे मैं भी अच्छा आ रहा हूँ आज। ब्लॉग रहेगा गाइस। हमने मंगाई थी चाय और मैगी, तो हम लोग उसका वेट करते हैं। तो इधर आइए मिलाते हैं अपने कीबोर्डिस्ट भाईजान से। भाईजान और ये आ गई हम लोगों की मैगी। अच्छा, लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा थके हो और नींद आ रही हो, सुबह सुबह चाय मैगी मिल जाए तो मज़ा सा आ जाता है। हर ग्रुप में एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो उठते बैठते खाते कुछ भी करते हुए हमेशा फ़ोन कॉल पे लगा रहेगा। बाबू लॉट्स ऑफ यू। हंसी मजाक में टाइम कब बीत जाए पता ही नहीं चलता। तो हम लोग को इस ढाबे पे 1.5 घंटे हो गए थे रुके हुए। तो हम लोग कहना चाहेंगे, विनीत की दाढ़ी जैसे बढ़ेगी वैसे गर्लफ्रेंड भी विनीत की बढ़ती जाएंगी। हाँ, बदलती जाएंगी। गलत बोला जा रहा है तो मेरा। इनकी जो अभी गर्लफ्रेंड है, विवाह नहीं करेंगे। इनकी जो अभी गर्लफ्रेंड है वो सुन ले। अब बता दो फैमिली वाले भी देखेंगे है कि नहीं गर्लफ्रेंड, कितनी गर्लफ्रेंड। और कह रहा हम विवाह नहीं करेंगे। हाँ, हाउ मेनी गर्लफ्रेंड डू यू हैव। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग वापस अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं। ये देखिए 2 महापुरुष ये रात भर के जगे हुए हैं और ये इतना बेखबर सो रहे हैं कि इनको ना चाय की चिंता है, ना बिस्किट की चिंता है, ना मैगी की चिंता है। ऐसा कभी हुआ कि 4 म्यूजिशियन साथ में बैठे और गाना ना बजे, उस पर डिस्कशन ना हो। अच्छा, आप में से बहुत लोगों ने ये सुना होगा कि जब आप कार चला रहे हो, कार के अंदर बैठे हो तो लगता है कि आप मूवी देख रहे हो, और जब आप बाइक चला रहे हो तो ऐसा फील होता है कि आप उस मूवी में हो। अगर आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, चलो मैं दिखाता हूँ। ये तो स्क्रीन देख रहे हो, ये स्क्रीन नहीं है, मिरर है। तो ऐसा लग रहा है कि आप कोई मूवी देख रहे हो। ये नहीं देखा तो चलो ऐसे देखो, लग रहा है ना कि कोई मूवी देख रहे हो। बट सेम नज़ारे और सेम चीज़ें आप तब एक्सपीरियंस करो जब आप बाइक चला रहे हो, तो लगता है कि आप उस मूवी के अंदर हो।
खैर बातें करते करते हम लोग पहुंच जाते हैं सीतापुर, और सीतापुर से हम लोग लखीमपुर वाली रोड लेते हैं, जो रास्ता अंदर अंदर जाती है, क्योंकि ये रास्ता 20 किलोमीटर हम लोग की बचा लेती है पीलीभीत जाते हुए। हम लोग के कुछ बंदे तो आधे रास्ते सोए, क्योंकि नींद उनको इतनी भयंकर आई थी। अभी नवरात्रि ख़त्म ही हुए थे, तो नवरात्रि की वजह से काफ़ी लोग बिजी भी थे, तो इसकी वजह से नींद सबको बहुत आ रही थी। मुझे भी आ रही थी, लेकिन मैं सोया ही नहीं, क्योंकि मुझे सुबह नींद कम ही आती है। मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो मुझे एक चीज़ हमेशा फील होती है, वो गाने की लाइन नहीं है, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ ना, तो मुझे वो लाइन हमेशा याद आती है। ये रास्ते इतने ज़्यादा अच्छे और इतने सुंदर है ना, कि किसी को भी इन रास्तों से प्यार हो जाए। क्योंकि ये रास्ता शहर के अंदर से जाती है, इसलिए हम लोग को क्रॉसिंग भी बंद मिली थी, जिसकी वजह से हम लोगों को 15 मिनट वहीं पर रुकना पड़ा था। जैसे इंसानों को चलने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, वैसे कार को भी चलने के लिए CNG या पेट्रोल की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम लोग यहाँ रुके थे और अपनी गाड़ी में CNG डलवा रहे थे। इस बार जब मैं रुका था तो अपना गिटार निकाल लिया था, सोचा था कि चलो गाते बजाते चलेंगे, थोड़ा रास्ता जल्दी कट जाएगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। हालांकि मेरे गिटार निकालने के बाद सब लड़ने लगे थे, गिटार मैं बजाऊंगा। आखिरकार आपने सुना है, जिसका काम उसी को साचे। तो लौट के गिटार ये मेरे ही पास आया कि लो भाई, ये तुम ही बजाओगी। तो ये दोनों से हो चुका और अब मैं बजाऊंगा गिटार। थोड़ी दूर चलने के बाद एक हमें ऑफ रोड का पैच मिलता है, जहाँ की रास्ता बहुत ख़राब थी। ये जो बगल में पुल बन रहा था, इसके तो थोड़ा ट्रैफिक भी था। हालांकि 3 साल पहले भी जब मैं आया था तो यहाँ पे एक बार में एक ही गाड़ी निकल पाती थी। देखते देखते हम लोग का पीलीभीत के जंगल में पहुँच गए, हम लोग को पता भी नहीं चला था। मैं जब बाराबंकी टू उत्तराखंड वाला अपना टूर किया था, तो कोइंसिडेंस में उन्हीं जगह पे रुक रहा था जहाँ पे मैं अपनी बाइक से ज़्यादा टाइम रुका था, और ये चीज़ें पता नहीं कैसे हो रही थी, मुझे भी नहीं पता। तो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। बाइक से आते तो मज़ा ही कुछ और होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोग एक ऐसी जगह पे रुकते हैं जहाँ पे हम लोगों को अपना टैक्स वाला पेपर बनवाना था। हालांकि इस बार पेट्रोल पंप के लिए नहीं रुके थे, इस बार हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके थे अपना टैक्स वाले कागज़ कंप्लीट कराने के लिए, क्योंकि जब किसी अदर स्टेट में एंटर करते हो तो आपको टैक्स वाले पेपर्स बनवाने पड़ते हैं। ट्रैवल करते करते कब हम लोग उत्तराखंड में पहुँच गए पता ही नहीं चला। उत्तराखंड के इस रीजन में पहली बार जा रहा था, तो मुझे जगह का नाम नहीं पता था। हालांकि जगह बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं इसका वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन बना ही नहीं पाया। चलते चलते हमें माता जी की मूर्ति भी दिखी, जो कि लोग ले जा रहे थे विसर्जन करने के लिए, और ये मूर्ति काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। हम लोग काशीपुर से जिम कॉर्बेट जा रहे थे, और रास्ता इतनी ख़राब थी कि हार्डली 10 से 20 की स्पीड हम लोग कंटिन्यू कर पा रहे थे। ख़राब रास्ते में करीब 1 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम लोग को फाइनली पहाड़ दिखे, और वो बंदे सबसे पहले सो गए जिनको पहाड़ देखना था। कॉर्बेट 17 किलोमीटर दिखा रहा है। हम लोग के साथ जो ट्रैवल कर रहे थे हमारे ड्राइवर भैया अंकित भैया, उनका भी ये पहाड़ों पे कार चलाने का सबसे पहला एक्सपीरियंस था। पूरे 10 घंटे ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुंच गए जहां हमें जाना था, और उधरते ही इतनी तेज़ भूख लगी थी, हमें जो मिला हम वो खाने लगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो मिला हम लोग वो खाएं, क्योंकि हर चीज़ पहाड़ों पे नहीं मिलती। तो गाइस फाइनली इतनी मेहनत के बाद हम लोग पहुँच गए उत्तराखंड, और मेरा बहुत पहले से ड्रीम था कि उत्तराखंड में रहने का। तो रह तो नहीं पाया भाई, लेकिन कुछ देर के लिए सही। हालांकि पहले भी उत्तराखंड आया हूँ, लेकिन
बिल्डिंग्स में रुका हूँ, अच्छे अच्छे होटल्स में रुका हूँ, ऐसी जगह पे पहली बार रुका हूँ। देखो कितना सुंदर प्लेस है, ये देखो इधर से वो रोड आ रही है, इधर कुछ लोकल्स भी रहते हैं, मतलब एकदम घर जैसी वाइब है, मतलब एकदम मज़ा सा आ गया गाइस। करीब 2 घंटे सोने के बाद हम लोग को बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज़ आई, तो हम लोग एक्साइटमेंट में उठे वो सब सुनने के लिए। मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहली बार ऐसा देखा था कि एक आदमी, औरत और आदमी दोनों की आवाज़ में गाना गा रहा है। यहाँ पे लोग दशहरा सेलिब्रेट कर रहे थे, ये सब उसी का जश्न था और हम लोग भी इसमें शामिल हुए। हम लोग का ये बहुत सौभाग्य था कि हम लोग ऐसी जगह पे दशहरा सेलिब्रेट कर पाए। खैर अब टाइम हो रहा था साउंड चेक का, तो हम लोग चले जाते हैं प्लेस पे ये सब देखने की साउंड सिस्टम कैसा है। एक जिम्मेदार बैंड मेंबर की तरीके से हम लोग जाते हैं, अपनी सारी चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं साउंड चेक करने के लिए। तेरी सखी मोरे पिया देखो यहाँ पे पूरा शो नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि म्यूज़िक से जुड़ी हुई चीज़ें देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, राहुल वर्मा से नाम से मिलना होगा, या फिर राइड विद वेगा पे भी आप फॉलो करके वहाँ पे आप मुझे ढूंढ सकते हो। क्योंकि सूफी शो था, इसलिए हम कुर्ता पजामा पहन के पहुँच जाते हैं और मेरे सारे बैंड मेम्बर्स जाते हैं और शो ख़त्म करके हम लोग चले भी आते हैं। सो गाइस अभी निकल रहे हम लोग घर की ओर, और सोचा था कि यहाँ कि कल भी रुकूंगा, थोड़ा घूमूंगा, लेकिन हम लोग का 2 दिन का शो था, किसी रीज़न से 1 दिन का शो कैंसिल हो गया, तो 1 ही दिन का शो बचा और हम लोग यहाँ 1 ही दिन रुक रहे हैं, तो आज जा रहे घर। कोई नहीं, अगली बार आएंगे और फिर घूमेंगे। इस बार चीज़ें पता कर ली हैं, इससे पहले भी एक बार आ चुका हूँ, इस बार कुछ और चीज़ें देखा हूँ, तो इस बार आएंगे बाइक से नेक्स्ट टाइम। उम्मीद है जल्दी ही आएंगे और जल्दी घूमेंगे। तो आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद है तो आपको पता क्या करना है, चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा सा प्यार दो, कमेंट कर बताओ कि ब्लॉग कैसा लगा। तो गाइस ये देखो, ये है विनीत, इनकी है 10-12 गर्लफ्रेंड। नहीं